इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट रहे बिना अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस किसी एक आदमी के भरोसे चल रहा है और आपको लगता है कि उसके जाते ही आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो आपका बिजनेस करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस ओनर होते हुए भी आपके पास अथॉरिटी नहीं है। इट्स योर एम्प्लॉय हु इज कंट्रोलिंग द गेम एंड ही नोज वेरी वेल कि आप उसको चाहकर भी फायर नहीं कर सकते। और जब तक आपका बिजनेस किसी एक ऐसे आदमी पर डिपेंडेंट रहेगा, तब तक आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बिजनेस मॉडल में एक लूप होल है। और जब आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू होगा, तभी आपका एम्प्लॉय अनवांटेड अनरीजनेबल डिमांड्स करना शुरू कर देगा और आपको वो पूरी भी करनी होंगी, बिकॉज यू आर नॉट द वन हु इज कंट्रोलिंग द गेम। तो क्या आप किसी पर भी डिपेंडेंट रहे बिना अपने बिजनेस की कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले सकते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को पीपल ओरिएंटेड बिजनेस से बदलकर एक सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस बना सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के 3 अनरिवील्ड सीक्रेट्स बताऊंगा। तो ये 3 अनटोल्ड सीक्रेट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड इंस्टेंटली। नंबर 1, नोट डाउन द प्रोसेस ऑफ योर बिजनेस। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। ताज होटल, क्या ताज होटल में किसी एक शेफ के जॉब छोड़कर जाने से उनका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है? क्या किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी एक प्रोफेसर के जॉब छोड़कर जाने से उन पर कोई फर्क पड़ सकता है? द आंसर इज नो, नेवर, क्योंकि वो एक प्रोसेस, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसलिए उनके बिजनेस पर किसी के भी आने या जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिस्टम को बिल्ड करने से पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। Number 1, my university, Chandigarh University. When I was pursuing my MBA in this university, then I observed कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर, कोई भी ट्रेनर या कोई भी HOD आए, सबको एक ही सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हर सेमेस्टर में 3 MSTs होंगे, 3 असाइनमेंट सबमिट होंगे, 2 प्रेजेंटेशंस होंगी, ये ग्रुप एक्टिविटीज होंगी, ये सेमिनार्स होंगे, ये इवेंट्स होंगे एंड सो ऑन। एवरीथिंग वॉज प्री डिफाइंड, मीन्स वो यूनिवर्सिटी किसी भी प्रोफेसर या HOD पर डिपेंडेंट नहीं थी, रेदर दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर सिस्टम। सो कोई भी एम्प्लॉय आए, कोई भी जाए, इट डजंट मैटर, यूनिवर्सिटी हमेशा एज पर द प्रोटोकॉल चलती रहेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, एमरिक सुखदेव। आई होप यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस नेम। क्या आपने कभी नोट किया है कि उनका टेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता? क्या वहाँ कभी कोई शेफ जॉब छोड़कर नहीं गया होगा? और अगर गया होगा तो वो सेम टेस्ट कैसे मेंटेन करके रखते हैं? Let me share this secret with you today so you can apply these tricks in your business. उनके पास उनकी हर रेसिपी रिटन फॉर्म में है। उनको पता है कि अगर 10 लोगों के लिए चाय बनानी है तो इतना दूध, इतना पानी, इतनी चाय पत्ती, इतने डिग्री सेल्सियस पर और इतनी देर तक बॉईल करनी है। तो आप उनसे एक बार चाय बनवाओ या 10 बार, उनका टेस्ट हर बार सेम ही मिलेगा, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर प्रोसेस, नॉट ऑन देयर शेफ्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। सो आपको भी अपने बिजनेस की प्रोसेस को नोट डाउन करना है और उसको टाइमली इंप्रूव करते रहना है, ताकि आपका बिजनेस एक सिस्टम पर डिपेंडेंट रहे, ना कि किसी एम्प्लॉय पर। इसलिए किसी ने कहा है कि पीपल विल कम, पीपल विल गो, बट कंपनी मस्ट गो ऑन। नंबर 2, मेक देम ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। जिस कंपनी में मैं एज ए इंटर्न काम करता था, वो कंपनी लिथियम आयन बैटरीज बनाती थी। उन्होंने अपना सारा काम प्रोसेस में डिवाइड किया हुआ था और हर आदमी प्रोसेस का बस एक छोटा सा पार्ट था। जैसे एक आदमी सोल्डरिंग करता, दूसरा उस पर स्टिकर लगाता, तीसरा उसकी चेकिंग करता कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, और चौथा आदमी उसकी पैकिंग करता। इससे हर आदमी के पास अपने काम में स्पेशलाइजेशन थी और वो स्पीड से काम करते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनमें से कोई भी जॉब छोड़कर नहीं जाता था, क्योंकि ये छोटी सी एक्सपर्टीज उनके कुछ काम नहीं आने वाली थी। तो आपको भी इसी तरह अपने बिजनेस को एक प्रोसेस में डिवाइड करना है। जैसे अगर आप एक फोटोग्राफर है तो आप अपने काम को
शूटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, लाइटिंग, मार्केटिंग इस प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं और हर एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब रोल दे सकते हैं। अगर आप एक ही आदमी को ये सारा काम सिखाओगे तो आपका बिजनेस एक ही एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट रहेगा और ना ही उसके पास किसी भी काम में एक्सपर्टीज होगी। सो कीप दिस इन योर माइंड, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। नंबर 3, एग्रीमेंट्स एंड सिक्योरिटीज। आप अपने एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जैसे एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं जिसमें मिनिमम वर्क पीरियड, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, डेजिग्नेशन सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो, सैलरी देते हो तो इट्स योर राइट कि आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करो। अगर आपको लगता है कि एग्रीमेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उनको चैलेंज करना पड़ता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट पर उनकी 1 मंथ की सैलरी एज ए सिक्योरिटी भी होल्ड कर सकते हैं ताकि वो मिनिमम वर्क पीरियड से पहले जॉब छोड़कर ना जाएं। सो ये थे वो 3 सीक्रेट्स जिनको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने बिजनेस को एक सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस बना सकते हैं और डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज में ना फंसकर अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द bell icon so whenever I upload a new video, you will get notified instantly. Thank you for being with me till the end. See you in next video. Till then, keep growing, keep shining.